कहानी काला चीता जंगल का रहस्य, दीपक और रोहन। वॉइस ओवर स्टाइल में लिखी हुई। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में पिछले कुछ हफ्तों से अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात के समय लोगों के मवेशी गायब हो जाते, बकरियों की रस्सियां टूटी होती और हर कोई डरकर एक ही नाम लेता, काला चीता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह चीता अब इंसानों के पास आने लगा है। बच्चे शाम होते ही घरों में छिप जाते थे। डर पूरे गांव पर छाया हुआ था। क्यों जिमा लेकिन हमरा नहीं करते दीपक और रोहन। अगर तू शारा है तो मैं भी चलूंगा। और रोहन थोड़ा डरपोक मगर दिल से साफ। एक दिन दीपक बोला, मुझे नहीं लगता काला चीता बुरा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। रोहन ने घबराकर पूछा, तो क्या करेंगे? दीपक मुस्कुराया, सच्चाई ढूंढेंगे। आज रात जंगल चलेंगे। रात होते ही दोनों टॉर्च लेकर चुपके से घर से निकले। जंगल में घुसते ही हवा की सरसराहट और दूर से आती जानवरों की आवाजें उनके दिल की धड़कनें तेज कर देती। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। रोहन डरकर पीछे हट गया, लेकिन वह सिर्फ एक खरगोश था। दोनों ने राहत की सांस ली। जंगल के थोड़ा अंदर उन्हें पेड़ पर बड़े नाखूनों के निशान दिखे और फिर अचानक अंधेरे में दो पीली चमकती आंखें। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही काला चीता सामने खड़ा था। रोहन डर के मारे जम गया, लेकिन दीपक ने नोटिस किया कि चीता गुर्रा नहीं रहा, वह दर्द में था। उसके पैर में बड़ा कांटा घुसा हुआ था। धीरे धीरे दीपक आगे बढ़ा। रोहन ने रोका, पागल हो गया है क्या? लेकिन दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए कांटा निकाल दिया। चीते ने आंखें बंद की, जैसे राहत मिली हो। फिर वह मुड़ा और एक दिशा में चलने लगा। दोनों दोस्त उसके पीछे हो लिए। चीता उन्हें जंगल के एक पुराने हिस्से में ले गया, जहां पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी नीचे नहीं आती थी। थोड़ी दूर जाने पर एक अंधेरी गुफा नजर आई। गुफा के अंदर इंसानों की आवाजें आ रही थी। दोनों चुपचाप नजदीक गए और देखा, 3 शिकारी अंदर बैठे चोरी किए हुए जानवर गिन रहे थे। यही लोग गांव से मवेशी चुरा रहे थे और आरोप काले चीते पर लगा रहे थे। दीपक ने रोहन से कहा, सच्चाई यही है, चीता नहीं, ये शिकारी है। रोहन ने तुरंत मोबाइल से गांव वालों और फॉरेस्ट गार्ड को मैसेज भेज दिया। कुछ ही देर में गुफा को चारों तरफ से घेर लिया गया। शिकारियों को हथियारों समेत पकड़ लिया गया। गांव वाले खुश थे, काला चीता बेगुनाह था, सच सामने आ चुका था। जब दीपक और रोहन वापस लौट रहे थे, काला चीता धीरे से उनके पास आया। उसने अपना सिर दीपक के हाथ पर हल्के से टच किया, जैसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर वह शांत कदमों से जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। उस दिन के बाद गांव वाले चीते से डरना छोड़ चुके थे, क्योंकि अब उन्हें पता था, जानवर नहीं, इंसान ही गलत होते हैं। सच्चाई समझने की हिम्मत चाहिए। कहानी पसंद आई? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें।